कैसे चलेंगी या किस तरह से इसमें वर्क हो सकता है। क्लियर? अभी अभी आपको सामने बोर्ड पे एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल ब्लैंक है। इससे पहले इसमें चीज़ें थी, अभी मैंने जो है ये थोड़ा-सा ब्लैंक कर दिया है। तो मतलब इसमें क्या चीज़ें हैं कि सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा आपसे कि हम डिड की लेवल पे बात कर रहे हैं, यानी कि डिड का चीज़ क्या है एक्चुअली? डिड अपने आप में पास्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे कल मैं मार्केट गया था, मैंने वहाँ क्रिकेट खेला था, ठीक है? तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आपको डिड विज़िबल हो रहा होगा और अगर विज़िबल हो रहा है तो मुझे एक बार मैसेज करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको स्क्रीन दिख रही है और इससे हमारी थोड़ा-सा एंगेजमेंट भी रहेगी और साथ में बातचीत भी चलती रहेगी। ओके? अभी देखेंगे कि डिड के साथ जैसे ही मैंने यहाँ पे डिड डिड ऑन किया तो आप देखेंगे कि 8 सब्जेक्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जो ये 8 सब्जेक्ट्स हैं, ये 8 सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं आई, यू, वी एंड दे। ओके? तो ये जो सेंटेंसेस हैं हमारे, ये कुल मिलाकर के जब भी हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, तो हम क्या है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड नेम यानी कि 8 सब्जेक्ट्स। अब सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट्स होते क्या हैं? सब्जेक्ट्स वो हैं जिनके विषय में हमें बातचीत करनी है। जैसे कि मुझे मेरे बारे में बात करनी है, तो मैं हमेशा वहाँ पे आई का यूज़ करूँगा। आपके बारे में अगर बात करनी है, तो वहाँ पे मैं यू का यूज़ करूँगा। हमारे बारे में अगर बात करनी है, तो वी का यूज़ करेंगे और उनके बारे में अगर बात करनी है, तो दे का यूज़ करेंगे। साथ ही अगर किसी लड़के के बारे में बात करनी है, तो ही का यूज़ करेंगे। किसी लड़की के बारे में बात करनी है, शी का यूज़ होगा। किसी चीज़ के बारे में यानी कि लिविंग थिंग हो सकती है या नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, वहाँ पे अगर हम बात करें, तो वहाँ पे इट का यूज़ होगा। साथ ही नेम का मतलब किसी का भी नाम यहाँ पे आ सकता है, उसके नाम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ओके? दूसरी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है, वो रहती है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है? किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। मैं पहले आपको एक बार सेकंड फॉर्म वाला आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ें देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद सबसे पहले मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, वो पेपर में आप देखेंगे कि आपको जो मेनली जो हमारी जो वर्क चलता है, वो किस तरह से चलता है। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे आपके इसके इंटरफ़ेस पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपके आपके सामने एक वर्ब का चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। इस वर्ब के चार्ट को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखा हुआ है। वर्ब की सारी फॉर्म लिखी हुई है। ओके? वर्ब की पहली फॉर्म की बात करें, तो पहली फॉर्म होती है गो। गो का मतलब जाना होता है गाइज़ और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, वो हो जाती है वेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक हाथनुमा एक चीज़ दिख रही होगी, वेंट और थर्ड फॉर्म इसकी गॉन हो जाती है। ये पेपर आप चाहोगे तो मैं आपको जैसे मैं अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करूँगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सारे मतलब जितने भी नॉलेज होती है, जो भी चीज़ें हम काम करते हैं, उस चीज़ की रिपोर्ट मैं आपको दे दूँगा। ठीक है? दूसरा अगर बात करें कि राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। राइट का मतलब लिखना हुआ और रोट का मतलब लिखा था कि मैंने वो चीज़ लिखी थी। और थर्ड फॉर्म के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे थर्ड फॉर्म के बारे में जैसे-जैसे चीज़ें आएँगी देन वी विल जस्ट नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ओके। सो अगला देखिएगा बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना और बॉट इसकी सेकंड फॉर्म होती है यानी कि खरीदा। कोई भी चीज़ खरीदी वहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म का यूज़ करूँगा। ठीक है? ये वाली चीज़ मैं अभी आपको जो मेनली हमारा जो हमारा आज का जो सेशन होने वाला है, वो मैंने प्रॉपर आपके लिए पीपीटी तैयार कर रखी है, वो पीपीटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके? अभी जैसे कि आप थोड़ा-सा ये चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा कि गो को वेंट कहते हैं सेकंड फॉर्म में, राइट को रोट कहते हैं सेकंड फॉर्म में, बाय को बॉट कहते हैं, बीट को बीट इसी तरह से यूज़ होगा, कम का केम हो जाएगा, लर्न का लर्न्ड हो जाएगा, गिव का गेव, टीच का टॉट, स्टे का स्टेड, कंप्लीट का कंप्लीटेड एंड जंप का जंप्ड, लाफ का लाफ्ड। अभी फिलहाल इतनी चीजें काफी हैं हमारे लिए और आगे जैसे हम बात करेंगे जो हमारी अभी पीपीटी आ रही है उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसमें चीजें निकाल के दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे डिड हमारा आया, ठीक है? डिड के बाद हमारे जो यहाँ पे साफ-साफ आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है कभी भी हम अगर पास्ट में बात करते हैं। वहाँ पे साथ में देख लीजिएगा हमारे 8 सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम।
ये 8 सब्जेक्ट हमारे साथ में चल रहे हैं। ओके, जब ये आठों सब्जेक्ट साथ में चलेंगे मतलब डिड के साथ होगा, बट अगर डू और डज वाली कंडीशन है, जैसे कि मैंने पहले वाले लाइव में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, पहले मेरे साथ कुछ लोग थे और आज कुछ नए लोग हैं, तो उसमें हम ऐड ऑन देखेंगे कि आपको डू डज वाली चीजों को देखना बहुत जरूरी है, तभी आप डिड को समझ सकते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है और इसे कहते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। आई, मैं, यू, आप, वी, हम, दे, वे, ही, शी, इट, नेम। अब इसमें सवाल किस तरह के होंगे कि क्या आपने कल क्रिकेट खेला था? इसको हम 3 भागों में बाँट देंगे। 3 भागों का मतलब कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव, किसी से भी कोई सवाल करना और उसी सवाल का जब जवाब मिलने लग जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारा अफ़र्मेटिव बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है। और उसी का अगर नकारात्मक जवाब दिया, तो वो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है? पहले आपके सामने सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बन के आ रहा है, क्या आप कल बाज़ार गए थे? ओके, क्या आप कल बाजार गए थे? अब जब भी कोई सवाल होगा ऑब्वियसली वहां पे क्या की सेंस आएगी, क्या आप कल बाजार गए थे? क्या आप कल बाजार गए थे? तो इसमें क्या है कि पास्ट की सेंस है, यानी कि था, थी, थे इसके अंत में आ रखा है, बट फिर भी हमें ये था, थी, थे अपने दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि पास्ट को एज अ पास्ट ही थिंक करना है, एज अ पास्ट ही सोच के चलना है, तब जाके आप ये चीज को क्लियर कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला ध्यान दे दीजिएगा कि फॉर्मूला, हमने कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, अगर रटेंगे तो वो चीजें नहीं होने वाली, इतना क्लियर है। ओके, सिर्फ चीजों को समझते जाइए एंड ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस हाउ आई एम मेकिंग हियर। ओके, एट फर्स्ट सबसे पहले जो डिड है, आपको सबसे पहले ऊपर डिड दिख रहा है, ये डिड है, ये कनेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट्स के साथ। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि आई, यू, वी, दे, जिसके भी बारे में बात चल रही हो, जिसके विषय में बात चल रही हो, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो सब्जेक्ट कौन-कौन से? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। ये बच्चा पैदा होता है और लास्ट उसके बुढ़ापे खत्म होने तक ये इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज़, कोरियन, रशियन, कोई भी लैंग्वेज हो। सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट्स हैं, अगर भैया 9वां सब्जेक्ट आ जाएगा तो मुझे भी बता दीजिए। ठीक है? क्या आप कल बाजार गए थे? इसमें क्या हमारा जो क्वेश्चन बन के आएगा वो कैसे आएगा? डिड यू, क्या मैंने अभी क्या बताया? जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि डिड, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की, ठीक है? और ये कनेक्ट हो जाएगी हमारी किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। तो क्या हो जाएगा? डिड यू, डिड पहले और फिर सब्जेक्ट। और जरूरी नहीं है कि यू ही आए, अगर हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिड वी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिड वी। अगर उनके बारे में बात करें तो डिड दे हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो अभी यहाँ पे बात हो रही, क्या आप कल बाजार गए थे? यानी कि हमारा क्लियर है कि आपके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे यू है। डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? क्या आप कल बाजार गए थे? ओके, इसका मुझे आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस, मेनली यस आई वेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? यस आई वेंट, वेंट का मतलब होता है गया था, गए थे, यानी कि गो की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है? वेंट होती है, ठीक है? यस आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, हाँ मैं कल मार्केट गया था। तो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। सेकंड फॉर्म का यूज हमेशा हमेशा पास्ट पॉजिटिव में होगा, या अगर आप पास्ट में कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहां पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। इसलिए हम बोलते हैं डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? यस आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा, नो आई डिड नॉट के बाद गो टू मार्केट यस्टरडे, यहाँ पे फिर से प्लेन फॉर्म आ गई है। प्लेन फॉर्म क्यों आई है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिड आ चुका है, और अगर एक सेंटेंस में पहले अगर सेकंड फॉर्म है, तो दोबारा हम उसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। इज दैट क्लियर? आई होप सो क्लियर होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा, साथ साथ में आप कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, चीजें कोई अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो उसमें आप कमेंट डाल सकते हैं। मुझे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है तो मैं आपके कमेंट का आंसर दे पाऊंगा डायरेक्ट लाइन। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहा है, क्या आपके पापा ने कल चाय पी थी? अब पापा, ध्यान दीजिएगा, पापा, पापा यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि कोई थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है गाइस यहाँ पे, ठीक है? थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन यानी कि ही मेल पर्सन के लिए हमेशा ही का यूज होगा और फीमेल के लिए हमेशा शी का यूज होगा। तो क्या लिखा है?
क्या आपके पापा ने कल चाय पी थी? ठीक है? नॉर्मल सा सवाल है। कल के बारे में बात हो रही है, यानी कि पास्ट के बारे में बात हो रही है। दैट टाइम वी हैव टू फॉलो डिड। सामने देखिएगा, डिड योर फादर टेक टी यस्टरडे? क्या आपके पापा ने, किसने? पापा ने। डिड योर फादर, अब वहां पे डिड यू, डिड ही, डिड शी, इस तरह से नहीं, डिड योर फादर पर्टिकुलरली सामने पहले पता होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। तो डिड योर फादर टेक टी यस्टरडे? क्या आपके पापा ने कल चाय पी थी? आंसर हो जाएगा यस ही टुक टी यस्टरडे। हाँ, उन्होंने कल चाय पी थी। अब ये टुक क्या है? टेक की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो ये टेक आपको दिख रहा है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो टुक होती है। जैसे गो की वेंट होती है, वैसे ही टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है। डिड योर फादर टेक टी यस्टरडे? यस ही टुक टी यस्टरडे। ही मैंने क्यों लगाया यहाँ पे? यहाँ पे मैं माय फादर भी लगा सकता था, क्योंकि हमें पता है कि फादर के बारे में बात हो रही है और फादर मेल होते हैं, तो मेल के लिए हम हमेशा ही का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नो ही डिड नॉट, यहाँ पे क्या होगा? नो ही डिड नॉट टेक टी यस्टरडे। नहीं, उन्होंने कल चाय नहीं पी थी। ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो नोट्स हैं वो क्लियर आपके पास विजिबल आ जाएँ, ठीक है? अगर यूट्यूब में स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा है, तो आप ले सकते हैं। आई होप सो होती होगी वैसे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे। ओके। नो ही डिड नॉट टेक टी यस्टरडे। ऑब्वियसली यहाँ पे दोबारा से प्लेन फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए टेक ही आएगा। तो क्या हुआ? क्या आपके पापा ने कल चाय पी थी? डिड योर फादर टेक टी यस्टरडे? यस ही टुक टी यस्टरडे। नो ही डिड नॉट टेक टी यस्टरडे। आई होप सो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सेंटेंस बन के आने वाला है, वो सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिएगा, क्या उसने कल क्रिकेट खेला था? है ना? क्या उसने कल क्रिकेट खेला था? अब ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है भैया। माना कि मैंने मेल के ऊपर सेंटेंस बना रखा है, ठीक है? क्या उसने कल क्रिकेट खेला था? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिड ही प्ले क्रिकेट यस्टरडे? क्या उसने, उस लड़के ने, तो इसलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है। डिड ही प्ले क्रिकेट यस्टरडे? क्या उसने कल क्रिकेट खेला था? आंसर क्या हो जाएगा? यस ही प्लेड। प्लेड क्या हो जाती है? सेकंड फॉर्म लग जाती है। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है। यस ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। हाँ, उसने कल क्रिकेट खेला था। ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो इसका नेगेटिव होगा। नो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। नहीं, उन्होंने कल क्रिकेट नहीं खेला था भैया। तो हमें सीधा सीधा बोलना है, नो ही डिडंट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ओके। डिड नॉट का क्या हो जाएगा? डिडंट। ओके। So did he play cricket yesterday? Yes, he played cricket yesterday. No, he did not play cricket yesterday. I hope so आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमने कल टीवी देखी थी? क्या हमने कल टीवी देखी? अब देखिएगा, यहाँ पे उसने था और यहाँ पे हमने है। सब जगह डिड आ रहा है, डिड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओके। क्या हमने कल टीवी देखी थी? तो क्या हो जाएगा? डिड वी वॉच टीवी यस्टरडे? क्या हमने कल टीवी देखी थी? डिड वी का मतलब हम हो जाता है। डिड वी वॉच टीवी यस्टरडे? यस वी वॉच्ड टीवी यस्टरडे। क्वेश्चन देखिएगा, डिड वी वॉच टीवी यस्टरडे? अगर डिड आया है तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, प्लेन फॉर्म आएगी, वॉच ही आएगा। वॉच की सेकंड फॉर्म कहाँ पे आएगी? नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देख लीजिएगा, यस वी वॉच्ड। यहाँ पे देखिएगा, वॉच का वॉच्ड हो गया है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी हैव टू फॉलो। Okay, if you really want to learn English, so we have to know about the second form of the verb. Okay, so yes, we watched TV yesterday. हाँ, हमने कल टीवी देखी थी। नेगेटिव देख लेते हैं। नो वी डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे। आई होप सो अब तो आपके माइंड में फीड हो गया होगा किस तरह से सेंटेंसेस बन रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमें चेंज क्या करना होता है बॉस? इंग्लिश के लिए मतलब हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक मिथ फैला रखा है कि यार उसके बच्चे को तो इंग्लिश आती है, उसका बच्चा तो अच्छा इंग्लिश बोलता है। इस वजह से जो आपका बच्चा है वो डर जाता है, क्लियर? तो वो डर के कारण वो चीजें नहीं सीख पाता है। सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इंग्लिश को बहुत ईज़ी तरीके से ले लीजिए। जैसे कि अगर आप हिंदी पढ़ने लग जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी चीज़ क्या है, ओके? हिंदी का जब आपको मेन-मेन चीज़ें जब आपके सामने आएँगी, अभी तो आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता है इसके बारे में, बट जो मेन अगर आप इसके एग्ज़ाम देंगे देन यू विल गेट टू नो हाउ पावरफुल इज़ हिंदी।
ओके, अगला हमारा सवाल निकल के आ रहा है, क्या उन्होंने कल खाना बनाया था? ओके, तो कल उन्होंने उन्होंने जैसे कि मैंने कहा आई यू वी दे के साथ हम यहाँ पे उन्होंने के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिड दे मेक फूड यस्टरडे? क्या उन्होंने कल खाना बनाया था? आंसर हो जाएगा यस दे मेड फूड यस्टरडे। हाँ, उन्होंने कल खाना बनाया था। मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है, ना कि मेक्ड। ध्यान दीजिएगा, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, मेड। यस दे मेड फूड यस्टरडे। नेगेटिव बोलना है तो नो दे डिड नॉट मेक फूड यस्टरडे। नहीं, उन्होंने कल खाना नहीं बनाया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं, क्या उसने कल पत्र लिखा था? यानी कि क्या उसने कल पत्र लिखा था? लेटर लिखने की बात हो रही है, कब में? पास्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिड शी राइट अ लेटर यस्टरडे? डिड शी राइट अ लेटर यस्टरडे? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यस शी राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। क्या होती है? रोट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यस शी रोट अ लेटर यस्टरडे। हाँ, उसने कल पत्र लिखा था, यानी कि किसी लड़की ने, क्योंकि हमने बात क्या की है यहाँ पे? शी की बात की है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नो शी डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। नहीं, उस लड़की ने कल पत्र नहीं लिखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या राहुल कल स्कूल गया था? क्या राहुल कल स्कूल गया था? तो क्या हो जाएगा? डिड राहुल गो टू स्कूल यस्टरडे? डिड राहुल गो टू स्कूल यस्टरडे? आंसर हो जाएगा यस ही वेंट। वेंट क्यों आया? क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यस ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। क्योंकि पास्ट में कभी भी हो, जब भी पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बॉस। अगर सेकंड फॉर्म का आपको पर्चा चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज करके डाल सकते हैं। मैं आपको पर्सनली वो जो इसका जो पेपर होता है उसकी आपको फॉर्म चार्ट दे दूंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है? नो ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। डिड नॉट, नहीं, वह कल स्कूल नहीं गया था। ठीक है, इस तरह का बड़ा सिंपल है यार। चीजें अगर आप करते रहेंगे तो देन यू विल गेट टू नो हाउ इजी इज इंग्लिश। ओके, एक समय था मैं भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, बट बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें क्लियर हो गई हैं और आज मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। आज मैं आपके सामने परफ़ॉर्म कर पा रहा हूँ, सिर्फ़ इसी वजह से क्योंकि बार-बार प्रैक्टिस की तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। ओके, अब मैं आपको ले जा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि बस आपका सिर्फ़ वही चलेगा कि क्या आपने कल क्रिकेट खेला था? हाँ, मैंने कल क्रिकेट खेला था। डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे? येस, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। नो, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ठीक है, डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे? यस आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होते। क्वेश्चंस कैसे आते हैं और भी क्वेश्चंस आते हैं कि नॉर्मली अगर देखा जाए कि भाई तुमने कल क्रिकेट कहाँ खेला? तुमने कल क्रिकेट किसके साथ खेला था? तुमने कल क्रिकेट क्यों खेला था? तो इसके लिए हमारे पास जो चीज़ें आती है वो होती है डब्ल्यूएच फैमिली। और डब्ल्यूएच फैमिली सारी की सारी चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? जैसे कि आपको अभी स्क्रीन दिखेगी, सामने स्क्रीन दिख रही होगी। ऐसा अगर स्क्रीन दिख रही है तो आप येस करके मैसेज कर दीजिएगा ताकि मेरा जो सिस्टम में है वो सिर्फ मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? मेरे को नॉर्मली जो मैं जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा वैसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे पास मैंने डबल सिस्टम नहीं लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है? तो मैं लैपटॉप में ही कर रहा हूँ तो इस वजह से। ठीक है? डब्ल्यूएच फैमिली। अब डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब होता है कि जहाँ पे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किसके साथ, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, वो वाली चीज़ें आ जाती है, ठीक है? क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं? व्हाई। कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन। कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेयर। किसके साथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विद व्हॉम। और किसका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हूज़। हूज़ मतलब किसका, ठीक है? अब देखेंगे अभी तक हमने किया था डू यू प्ले क्रिकेट? येस आई प्ले क्रिकेट। नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम देखेंगे कि भाई पहला पहला देखिए, पहला क्या कर रखा है? डिड यू टेक टी यस्टरडे? क्या तुमने कल चाय पी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? यस आई टूक टी यस्टरडे, ठीक है? अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो इसका आंसर किस तरह से होगा? अभी राइटिंग थोड़ा खराब होगी क्योंकि सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं। यस आई टुक। टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? टुक टी यस्टरडे, ठीक है? और नेगेटिव क्या हो जाएगा? नो आई डिड नॉट टेक
टी यस्टरडे। ठीक है? ये तो नॉर्मल वो वाला क्वेश्चन है जो हम अभी तक कर रहे थे, ठीक है? अब अगर मुझे बात करनी हो कि भाई कहाँ खेला, क्या किया, किस तरह से किया, ठीक है? वो वाली चीज़ें जब आएँगी तो तब हमारी डब्ल्यूएच फैमिली लगती है और डब्ल्यूएच फैमिली को अगर आप एक बार समझ गए, तो बस आपको बार-बार चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी तरह का सेंटेंस आराम से बना सकते हो घर बैठे, ठीक है? सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा डब्ल्यूएच फैमिली का हमारा जो पहली चीज़ है वो क्या है? व्हाट डिड यू टेक यस्टरडे? व्हाट का मतलब क्या है? डिड यू टेक यस्टरडे? तुमने खाया कल। व्हाट क्या? तुमने कल क्या खाया? व्हाट डिड यू टेक यस्टरडे? इसका आंसर हो जाएगा आई टुक। टुक मैंने क्यों बोला? क्योंकि पास्ट की बात है भाई, पास्ट की बात हो रही है। आई टुक टी यस्टरडे कि मैंने कल चाय पी थी, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि यार अच्छा तुमने चाय पी थी, ठीक है। तुमने चाय क्यों पी थी? सवाल ये भी तो हो सकता है। तुमने चाय क्यों पी थी? तो क्यों के लिए हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्हाई लगा देना है। व्हाई व्हाई का मतलब होता है क्यों? व्हाई और चीज़ें सेम। व्हाई डिड यू टेक टी यस्टरडे? तो तुमने कल चाय क्यों पी थी? तो हो जाएगा व्हाई डिड यू टेक टी यस्टरडे? अगला है कॉज़। कॉज़ का मतलब होता है क्योंकि कॉज़ भी लगा सकते हैं एंड बिकॉज़ भी आप बोल सकते हैं। कॉज़ आई लाइक टू टेक टी। यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मेन मायने ये रखता है कि ये सिर्फ़ इतना है कि आपने चाय क्यों पी थी? क्योंकि मुझे पसंद है। आपने ये आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पसंद थी। ठीक है? चाय ऐसी चीज़ है कि आप इसे कहीं पे भी किसी भी तरह से मतलब जब भी आप बोलेंगे तो वहाँ पे आपका क्या रहेगा कि भाई मुझे पसंद है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो अब बात करते हैं अगला हमारा जो चीज़ें चल रही है, अगली क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड यू टेक टी यस्टरडे? व्हेन का मतलब होता है कब? आपने चाय कब पी थी? ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आई टूक टी इन द मॉर्निंग। व्हेन डिड यू टेक टी यस्टरडे? आपने चाय कल कब पी थी? कब के लिए क्या आया? व्हेन। ठीक है? आंसर है आई टूक टी इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह चाय पी। आई टूक टी इन द मॉर्निंग यस्टरडे। मैंने कल सुबह चाय पी। ठीक है? नेगेटिव अगर नेगेटिव सॉरी यहाँ पे क्या आएगा कि कहाँ के लिए पूछेगा तो कहाँ के लिए हमारे पास क्या वर्ड आ जाता है? वेयर आ जाता है। क्या आ जाता है? वेयर आ जाता है। वेयर डिड यू टेक टी यस्टरडे? आपने कल चाय कहाँ पी थी? तो क्या हो जाएगा? आई टूक टी एट होम यस्टरडे। मैंने कल घर पर चाय पी। आप कहीं भी बोल सकते हैं एट मार्केट ओके इस तरह से जहाँ भी आपने चाय पी होगी वहाँ पे आप एट वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जगह का नाम बता सकते हैं, प्लेस का नाम यस्टरडे ठीक है? किसके साथ चाय पी अगर आ जाएगा तो किसके साथ के लिए इंग्लिश में कहते हैं बॉस विद व्हॉम क्या कहते हैं? विद व्हॉम। विद whom डिड यू टेक टी यस्टरडे? आपने कल किसके साथ चाय पी? वहाँ पे हो जाएगा आई टूक टी विद माय ब्रदर यस्टरडे। कल मैंने अपने भाई के साथ चाय पी, ठीक है? यानी कि मैंने अपने भाई के साथ चाय पी कल तो क्या हो जाएगा? आई टूक टी विद माय ब्रदर यस्टरडे, ठीक है? अगर सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल है कि तुमने चाय किसके लिए बनाई थी? अभी तो बात थी किसके साथ पी थी विद whom अगर ये आ गया कि किसके लिए चाय बनाई थी तो क्या आ जाएगा उसके लिए किसके लिए क्या होता है किसके लिए के लिए आ जाएगा फॉर whom क्या आ जाएगा फॉर whom एक मिनट मैं लिख देता हूँ इसमें फॉर whom ठीक है सामने लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग आपको क्लियर नहीं बन पाएगी यहाँ पे ठीक है फॉर होम होता है किसके लिए फॉर होम डिड यू मेक टी यस्टरडे आपने कल किसके लिए चाय बनाई आई होप सो इतना समझ आया हो एक तो डिड वाला पार्ट जो आपका है प्रॉपर आपको उसको समझना है क्योंकि स्लाइड बाय स्लाइड चल रहे हैं और सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है अगला है डब्ल्यूएच फैमिली के साथ डब्ल्यूएच फैमिली में हमने प्रॉपर चीजें की है व्हाट व्हाई व्हेन वेयर विद whom फॉर whom okay so as that you have to follow the structure then you will just get to know about the each and everything about the english okay and चलिएगा अब अंत में कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि इसमें हमारी जो प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप जब अगली बार हम जब लाइव आए कल मैं देखूंगा कि कल भी हमारा लाइव हो ठीक है क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑनलाइन क्लास रहती है तो इसलिए टाइम नहीं हो पाता है बट सैटरडे संडे आई विल ट्राई टू मतलब क्लास करने का मैं देखूंगा सैटरडे और संडे हमारे जैसे कि मैंने पिछले सैटरडे संडे
डू डज की और विल की क्लास ली थी। आज हमारी ये डिड की क्लास है, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं इसका, ठीक है? अगर आपके पास आंसर बन रहा है तो आंसर दे दीजिएगा। क्या तुमने कल रोटी बनाई? क्या तुमने कल रोटी बनाई? इसका क्वेश्चन कैसे होगा? ये हमारा प्रैक्टिस सेशन अभी यहाँ पे चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं, क्या तुमने कल रोटी बनाई? ये एक सवाल है, क्या आपने कल रोटी बनाई? तो क्या हो जाएगा? डिड यू मेक चपाती यस्टरडे? डिड यू मेक चपाती यस्टरडे? क्या आपने कल रोटी बनाई थी? ठीक है? अब मुझे अगला सवाल है, मैं कल देहरादून गया था। इसका आंसर देने की सोचिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा किस तरह से इसका आंसर हो सकता है। मैं कल देहरादून गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वेंट टू देहरादून यस्टरडे। ओके, आई वेंट टू देहरादून यस्टरडे। इसमें क्या हो गया कि नॉर्मल हमारी जो चीजें हैं वो क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म आ जाएगी। गो की जगह पे हमने क्या लगा दिया? वेंट का यूज कर लिया है। ओके, सो इस तरह से अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? आई वेंट टू देहरादून यस्टरडे। अगला है, अतुल ने कल क्रिकेट नहीं खेला। नॉर्मल है, स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट दे रहा है कोई। ठीक है, अतुल ने कल क्रिकेट नहीं खेला, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप ट्राई कीजिएगा एट फर्स्ट, पहले आप ट्राई कीजिए और फिर मैं आपके सामने इसका आंसर दूँगा। इसका आंसर हो जाएगा, अतुल ने कल क्रिकेट नहीं खेला। तो अतुल डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। अतुल ने कल क्रिकेट नहीं खेला, यानी कि अतुल डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ठीक है? तो नॉर्मल सी बात है, यहीं पे हमारी चीज़ें चलेंगी। ओके, अब देख लेते हैं कि अगला जो हमारा सवाल है, प्रदीप परसों नैनीताल गया था। तो गया था, तो गया था का मतलब गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? वेंट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? प्रदीप वेंट टू नैनीताल। अब परसों है, तो डे बिफोर यस्टरडे, परसों के लिए क्या यूज होगा? डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे प्रदीप वेंट टू नैनीताल, या प्रदीप वेंट टू नैनीताल डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीरज ने राहुल को कल पैसे दिए। तो पैसे देना, देने की सेकंड फॉर्म हो जाती है, देना होता है गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म हो जाती है गेव। बिल्कुल, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? नीरज ने राहुल को कल पैसे दिए। नीरज गेव मनी टू राहुल यस्टरडे। नीरज ने कल राहुल को पैसे दिए। ठीक है? अगला सवाल है, मानव ने कल किसके साथ फुटबॉल खेला? मानव ने कल किसके साथ फुटबॉल खेला? किसके साथ के लिए क्या आ जाएगा? विद whom, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी आपको डब्ल्यूएच फैमिली में बताया था कि किसके साथ के लिए हमेशा विद whom का यूज़ होता है। तो मानव ने कल किसके साथ फुटबॉल खेला? विद whom डिड मानव प्ले फुटबॉल यस्टरडे? विद whom डिड मानव प्ले फुटबॉल यस्टरडे? मानव ने कल किसके साथ फुटबॉल खेला? ठीक है? तो क्या हो जाएगा? प्रदीप ने कल रोटी क्यों खाई? अब नॉर्मल सी बात है, डब्ल्यूएच फैमिली से क्वेश्चन आया है भाई फिर से, ठीक है? व्हाई डिड प्रदीप टेक चपाती यस्टरडे, या हैव चपाती यस्टरडे? चपाती, ब्रेड, आप ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर चपाती का यूज़ भी कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर और नॉट? चलिएगा, आगे बात करते हैं। अरुण ने किसके लिए कार खरीदी? अरुण ने किसके लिए कार खरीदी? अब किसके लिए के लिए क्या आता है? किसके लिए क्या आता है? फॉर हूम। क्या आता है? फॉर हूम। For whom did Arun buy a car? For whom did Arun buy a car? ठीक है? अगला है, कमल ने कल टीवी नहीं देखी। So कमल did not watch टीवी yesterday। इसका जो आंसर होगा, कमल did not watch टीवी yesterday। ओके, अगला है, अतुल मार्केट कब गया था? अब ये कब गई थी हो गया, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। अतुल मार्केट कब गया था? तो क्या हो जाएगा? व्हेन डिड अतुल गो टू मार्केट? व्हेन डिड अतुल गो टू मार्केट? ठीक है? आई होप सो आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया सो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सो आपका क्या रहेगा कि नॉर्मली जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, आप जब भी बात करेंगे तो नॉर्मल सी तरीके से आपका क्या आ जाएगा कि आप सेकंड फॉर्म का यूज़ वहाँ पे फटाफट से करने लग जाएँगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही होगा, क्योंकि बाबा रामदेव कहते हैं योगा करने से ही होगा। तो वैसे ही आपका इसके साथ है कि इंग्लिश जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सारी चीज़ें हो पाएँगी। ओके, सो आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी ये हमारी जो लाइव सेशन है ये पोस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप देखते हैं उस चीज़ को, आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान।